चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तो आज पता नहीं इंटरव्यू कैसे कर पाऊंगी। विद्युत ने मुझे बहुत नर्वस कर दिया है आज, सीरियसली। आप भी नर्वस हो सकती हैं, हमारी नारी शक्ति देवी। अगर मैं नर्वस कर सकता हूँ तो मैं सही आदमी हूँगा कुछ तो। आपको भी कोई नर्वस कर सकता है। अरे भैया, आपको तो मतलब लोगों ने नो मेस विद विद्युत का टैग दे दिया है। अब आप क्या कह रहे हो? The 10 people in the world not to mess with. एग्जैक्टली कैसे मैस कर सकता है कोई इनसे? बताओ। और क्योंकि इंडिया में और कोई और किसी का नाम इंडिया से आया नहीं है, तो फिर इंडिया में 1 to 10 यही हो गए। इसलिए उज्बेकिस्तान में जाकर के उन्होंने वो कमाल कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता है। राइट फारूक, मुझे खुदा हाफिज का मायने जो है वो बताइए, क्योंकि अब तक खुदा हाफिज हम लोग हमेशा गुड बाय को ही कहते हैं। जी, तो खुदा हाफिज का मायने ये होते हैं कि परमात्मा, ईश्वर, भगवान आपकी रक्षा करे, खुदा आपका हाफिज रहे। हाफिज का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, बी प्रोटेक्टेड। सो खुदा हाफिज मीन्स मे गॉड प्रोटेक्ट यू। बट वो यूजुअली जब कोई जा रहा होता है इसलिए कहा जाता है। जब कोई आप किसी को, उसका मतलब गुड बाय नहीं होता है, बट जब कोई जा रहा होता है आप उसको ये दुआ देते हैं कि खुदा तुम्हारा हाफिज रहे या परमात्मा तुम्हारी रक्षा करे। ऐसे समझाते हैं यार, ऐसे टीचर नहीं मिले स्कूल में यार। मुझे भी नहीं मिले। अक्सर पता है, जब हम लोग घर से निकलते होते हैं तो पेरेंट्स भी, मम्मी हमेशा कहते हैं कि जल्दी लौट कर आना है, या ऊपर वाले का नाम लेते हैं। See you soon. तो सी यू सून। तो यही जो एक होप है और ये उम्मीद के साथ कि सब कुछ अच्छा हो जीवन में। खुदा हाफिज का ट्रेलर मैं देख रही थी, एंड ऑन अ वेरी सीरियस नोट विद्युत, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। इट्स वेरी टचिंग एंड मुझे लगता है कि ये कहानी दिल को छू जाएगी। नहीं, वो तो डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर, ऐसा सुना है मैंने, एक्टर लोग ऐसा बोलते हैं। अपने पर तो छोड़ दो सर, आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। जो उन्होंने मुझे बोला मैंने किया। नाउ व्हाट यू सी इज हिम। पिक्चर रिलीज होने के बाद मैं अपना जवाब दूंगा। अच्छा, पिक्चर रिलीज के बाद बोलेंगे? अच्छा, वो तो हाँ, ये मैंने कर I दिया। told the director that listen, if there is no Mithun, I am not doing the movie. काफी डायलॉग तो मैंने ही लिखे हैं। डायलॉग तो मतलब वो आप मुझे भी बता रहे हो, लेकिन रेकी आपने खुद की है। कौन एक्टर इतना मतलब रेकी में भी जाता है और फिर मतलब इतनी परफेक्शन पे काम करना? विद्युत, आर यू लाइक यू नो टोटली इनटू इट? लाइक मुझे अगर कुछ करना है तो इतने परफेक्शन के साथ चीजों को जानने की जो इच्छा आपकी होती है हमेशा, आई थिंक नहीं, आई दैट्स थिंक व्हाट। बहुत इम्पोर्टेंट है यार। आप जब तक बैटलफील्ड में जाएंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा कि आप करने क्या वाले हैं। यू नीड टू नो अबाउट वेयर यू आर। एंड फॉर मी, बिकॉज ये ट्रू लाइफ स्टोरी है जोइता, फॉर मी इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट आई कुड, एवरीथिंग अबाउट द मैन। एंड जब फारूक जा रहे थे रेकी पे, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आई वुड लाइक टू कम, बिकॉज इन्होंने वो एक एक पल जिया है उस कैरेक्टर का। ही इज रिटन द स्क्रिप्ट। सो फॉर मी टू बी विद हिम, टू गो टू लोकेशंस, टू सी कि अच्छा यहाँ पे वो रहता है अगर, तो फिर वो कैसा होगा। इट वाज फॉर मी, इट वाज अ विजुअल डिलाइट व्हेन आई वाज ऑन द सेट एट द रियल टाइम, बिकॉज आई कुड सी एवरीथिंग बिकॉज आई हैड डन द रेकी। सो आई एंड थिंक दैट प्रेप गिव्स बहुत यू काम अ आती है। पिक्चर। हाँ, वो आपको पता है कि अब क्या करना है। वो बहुत सारा वक्त भी बताता है और आपका जो थॉट है वो बिल्कुल क्लियर रहता है। आई ये थिंक फॉरेन दैट्स घूमने के जो मजे हैं यार, ये अच्छा, जगह दो बार हाँ? दो बार। शिवालिका, बिहाइंड द कैमरा, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो क्या क्या फर्क नजर आ रहा है भाई? बहुत फर्क है। बेसिकली जो भी बिहाइंड द कैमरा सीखा है वो इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इम्प्लीमेंट कर पा रही हूँ। दिस बीइंग माय सेकंड फिल्म, मैं हर रोज कुछ नया सीखती हूँ बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा तो बहुत कुछ सीख लिया है in terms of lighting, camera facing, dialogue rehearsals, calling the actors on set। सिर्फ वही चीजें जो करनी नहीं पड़ती, खुद को सिर्फ लेके आना होता है।
So definitely like treating everybody on set and कैसे instructions लेने हैं director से, camera facing, lighting, all of that बहुत बहुत help किया है definitely. And I personally feel the actor that I am today is only because of the experience that I've had behind the camera. ट्रू. सो फारूक, ये आपके लिए मदद है या मतलब ये दोनों चीजें हो सकती हैं? ये हेल्प है कि उनको हाँ, आई मीन जी ऑफ कोर्स, अगर एक एक्टर अपने सारे फैकल्टीज से वाकिफ हो और अगर उसने अपने अलग अलग पहलुओं को जितना और समझा हो तो डेफिनेटली हेल्प करता है। जब एक पर्सनालिटी एक एक्टर के रूप में सेट पर आती है तो उनमें एक सर्टेन ठहराव मिलता है, एक सर्टेन सेंस ऑफ फेमिलियरिटी आई थिंक उनको ईज पे डालती है, जिसकी वजह से फिर दूसरी ज्यादा जरूरी चीजों पे फोकस हो सकता है। बेसिकली इट हेल्प्स टू जस्ट कट द नॉइज आउट फॉर एन एक्टर, आई फील, आई एम श्योर इट हेल्प्स अ डायरेक्टर आल्सो। So Farooq, what was your research to it? I know it's a real story which you have compiled it and you have gone through it. So कहाँ से आई ये कहानी आपके पास जहन में कहाँ से आई? बहुत से ऐसे कपल्स हैं जो बाहर जाते हैं, बहुत से ऐसे फ्रेंड्स हमारे हैं जिनको मैं जानती हूँ कि वो लोग बाहर जाकर के सेटल हुए हैं। तो ऐसी भी परेशानी आ सकती है जीवन में, ऐसे भी वाकये हो सकते हैं। सो ये कहानी कहाँ से आपने मतलब Where did you get this from? So, जोयता जी, कहानी बेसिकली एक न्यूज़पेपर आर्टिकल से आई थी। मैंने 2008 में एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था और मतलब मैं न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक रखता हूँ, सिर्फ एंटरटेनमेंट सेक्शन नहीं, बट आई जस्ट लाइक टू नो व्हाट्स हैपनिंग वगैरह वगैरह। तो एक आदत सी है न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो और मैं अक्सर मेरी आदत रही है अलग अलग आर्टिकल्स जमा करने की वगैरह। एक वक्त पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर भी था मैं, बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री एक शूट की थी। तो एक शौक है, असली कहानियों की तरफ एक रुझान ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो जब ये कहानी मैंने 2008 में पढ़ी थी, बहुत ज्यादा प्रभावित हो गया था मैं इस कहानी से। इसे पढ़ के मुझ पे एज ए ह्यूमन बीइंग उस कहानी को पढ़ के जो इमोशनल इम्पैक्ट मुझ पे हुआ था वो एहसास मेरे साथ काफी समय तक रहा। और मैंने फैसला कर लिया था कि जब मैं अपनी जिंदगी का 1 से 1.5 साल एक फिल्म बनाने के लिए इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो ये कहानी डेफिनेटली वर्दी रहेगी, उस लायक रहेगी कि मैं इसको अपनी जिंदगी का 1.5 साल दूं। तब जाके रिसर्च शुरू की 2017 में। फिर मैंने इसकी सारा अपना रिसर्च मटेरियल जो ऑलरेडी मेरे पास 3 महीने का रिसर्च कोलेटेड था उसको जमा किया। फिर अबाउट 9-9.5 महीने स्क्रीन प्ले लिखा और फिर वो सिलसिला आगे बढ़ा। आई एम श्योर विद्युत, ये जो फिल्म है इसमें जो किरदार है ये दिस इज मोर ऑफ अ आप अपने परिवार के लिए कितना दूर जा सकते हो, आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कितनी दूर जा सकते हो। एंड आई थिंक आपने इतने सारे किरदार निभाए हैं बड़े पर्दे पर, और रोमांटिक जॉनर जो है वो शायद इस फिल्म के जरिए कुछ अलग एक we can see a different light altogether. So talk about it ना। अच्छा लगता है अपने इश्क के बारे में बात करो गैरों के सामने। आप बताइए, अपनी इश्क की दास्तान सुनाओ मैं दुनिया को। नहीं, आप बोलो तो मैं बोल दूंगा। नहीं, वो यार सामने जो बैठी तो सुनाई दो, शिवालिका बैठी है सामने। नहीं, so for me, Joyita, when Farooq came to me with the script, I was quite impressed because normally people come to me with scripts where you have to play an athlete or like lift 500 kilos, and they think of me as like, hey. So normally they come with these sports biopics and all. So when Farooq came to me with this, and इन्होंने मुझे बताया कि it's a true life incident. First of all, I was very impressed with his taste in me. मैंने कहा, अरे यार तुम्हें दिखता है मेरे अंदर romantic hero, मुझे तुम्हारी तलाश थी. And I genuinely believe that, we actors can think, I can play this, I can play that, I want to be this, I want to be that. But एक director का vision बहुत अलग होता है, वो आपको कैसे देखता है. This is the first time a director told me when he was narrating the story to me, and हर गरीब इंसान, गरीब मतलब सोच से गरीब, मैंने इससे पूछा तुम मेरे पास क्यों आए? So इसने मुझे बहुत valid जवाब दिया था. नहीं, अब मेरे पास कैसे आ सकते हैं? ऐसे type, you know how it is. So he told me, he said, with you, when I see you, when I see your interviews, when I watch your movies, कहता है तेरे अंदर की strength है जो मुझे दिखती है, और जो समीर में भी है जब मैं उसको मिला था. He said, I don't see you as the physical being that people see you.
मैंने कहा पार्टनर छोड़ो ना, स्क्रिप्ट साइन करवाओ यार, क्या बात बोली तुमने, दिल जीत लिया। मैं विद्युत के लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा जोयिता जी, मतलब जो जैसे क्योंकि बात हो रही है कि कैसे ये उनका कनेक्शन बैठा, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग ना, जब आप विद्युत के लेवल की तरह के मार्शल आर्टिस्ट, योगी, हीलर, somebody who's so heavily into body science and all of that, जब आप उस किस्म के इंसान होते हैं ना, तो मैंने सिर्फ सिंपल एक बात सोची, मैंने बोला आप कोई भी इंसान विद्युत के लेवल पे जा नहीं सकता अगर उसका इमेंस अमाउंट ऑफ कंसिस्टेंट लॉन्ग आवर्स ऑफ फोकस की क्षमता रहे। तो जब आप एक सेट पे आते हैं, आपको 12 घंटे फोकस में काम करना है, कंसिस्टेंटली लॉन्ग आवर्स तक करना है, और रोज सेट पे आके वही फील करना है। तो इट वाज सिंपली अबाउट हार्नेसिंग द इमेंस अमाउंट ऑफ डिसिप्लिन, focus and consistency of doing one thing that he has. When he, I know personally, जब ये कोई भी चीज, because ये constantly कुछ ना कुछ ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब हमारी बातचीत भी चल रही होती है, और ऐसे बात कर रहा हूँ तो सीधा खड़े में मेरी शक्ल टर्न हो गई तो कहीं नीचे लेटे हुए, तो ऐसे तो वो नॉर्मली बात करते रहते हैं। अभी तो बहुत शराबत से बैठे हुए कुछ कर नहीं रहे। टांगे हिला रहा हूँ मैं, टांगों की एक्सरसाइज चल रही है। अच्छा, टांगों की चल रही है। विद्युत से क्लास लेनी है बाद में। तो आई थिंक जब कोई किसी भी इंसान का जब वो लेवल ऑफ डिसिप्लिन हो ना, किसी भी फील्ड को लेके, तो जस्ट वो उन्होंने सिर्फ सिंपली उसको हार्नेस किया एक अलग तरीके से इस टाइम। आई फील that I felt was a big strength and I wanted to just kind of harness that, and I think मेरी पहली मुलाकात में या दूसरी मुलाकात में शायद मैंने उनको ये बात का जिक्र भी किया था। जी बिल्कुल। शिवालिका स्माइल कर रही हैं, बैठ करके सुन रही हैं सारी बातें। शिवालिका, इस कहानी को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि you know, I didn't see much about the girl. I'm sure बहुत सारी कहानी फारूक ने छुपा कर रखी होगी, because अरे आपने गाने नहीं देखे इनके? दुनिया पागल हो रही है, विद्युत से पूछ रही है कौन है भाई ये लड़की, कहाँ से लाए, लखनऊ से लाए, कहाँ से लाए? मुझे कितने मैसेजेस आ रहे हैं। गाने तो अभी से हिट है, वैसे गाने तो बहुत पसंद आ रहे हैं। शिवालिका, मुझे कहानी और आपकी किरदार को लेकर के जानना था आपके जरिए। जी, सो मेरा कैरेक्टर है नरगिस, एंड बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, नाइव, लखनऊ बेस्ड लड़की है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन लखनऊ। लखनऊ से कभी भी बाहर ट्रैवल नहीं किया है, वेरी वेरी फैमिली गर्ल, एंड बहुत अच्छा मैसेज सेंड आउट करती है नरगिस। एंड फारूक सर ने बहुत प्यारे तरीके से वो लिखा हुआ है, उसकी एक्चुअली झलक थोड़ी सी जान मन गए के गाने में भी है। The mother is a Muslim and the father is a Hindu, and very beautifully they've shown both religions come together in Nargis, and it's amazing. मैं सुन रहा हूँ, बहुत सुंदर समझा रही हो तुम। This is what Faruk was talking about. हाँ, फिर तुम्हारा फोकस खराब हो तो मैं क्या करूँ? 1 No, everybody started laughing. 3 Yeah, so that's what Nargis is about, and काफी tone down करना पड़ा because the way I am in real life, मैं बहुत ज्यादा बबली हूँ, बहुत ज्यादा बोलती हूँ, and नरगिस में बहुत ठहराव की जरूरत थी, नजाकत की जरूरत थी। तो फारूक सर ने बहुत ज्यादा हेल्प की है वो मामलों में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना ये कैरेक्टर के बारे में, बहुत ज्यादा रिलेटेबल कैरेक्टर है, एंड आई इंस्टेंटली फेल इन लव विद हर। आई न्यू दैट आई हैड टू ऑडिशन फॉर दिस, ऑडिशन करना ही था, एंड आई वांटेड टू बैग दिस रोल वेरी बैडली। सो या हियर आई एम टुडे। सो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये फिल्म शायद आपने पहले साइन की थी? नहीं, मेरी एक्चुअली डेब्यू फिल्म रिलीज होने वाली थी, एंड तब मैंने ये फिल्म साइन की थी। आई एक्चुअली हैड 8 to 10 months के गैप में मैंने ऑडिशंस देना शुरू कर दिया था फिल्म के लिए, एंड दैट्स व्हेन खुदाफिज केम टू मी एट द राइट टाइम, आई वुड से। आप सलमान खान के साथ भी आपने उनकी फिल्म में भी आपने एज एन एडी काम किया है, और भी कई फिल्मों में किया है, तो डायरेक्शन की तरफ रुझान नहीं था, या बड़े पर, या
on screen आपकी you wanted to become an actor? No, I always wanted to become an actor. और मैं actually assistant direction की तरफ actually गई भी थी only for one reason कि I will be the closest to a film set. और the amount, I had always heard the amount that you learn off camera is immense. मतलब उतना मैं शायद से सीखी होंगी अपनी डेब्यू फिल्म में. मतलब जितना भी मैंने सीखा है वही मैं इम्प्लीमेंट करती आ रही हूँ आज तक. तो मेरा हमेशा से थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है. डायरेक्शन तो शायद से मे बी आफ्टर 10 years. सुपर. आपके पास एक्टर्स हैं. विद्युत, लास्टली पूछूंगी, फिल्में जो है आपने जो पिछली बार हम इंटरव्यू कर रहे थे आपने कहा था अभी तो मंथन शुरू हुआ है. सो you see a new phase of films? Do you see a new phase of actors? Do you see a new way of looking at the industry? No, are you asking me, is there a change that is happening, or are you asking me my view of how I see everything? Is that a change you see? I mean, आप अपने नजरिए से बताइए, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी बहुत जल्द है बताना. आपको बताने के लिए बहुत जल्दी है कि चेंज है कि नहीं. अभी तो ये अपने जो अंदर के जानवर हैं बाहर ही नहीं निकले हैं घरों से. Everybody wants a change, but I expect a lot of kindness this time. They have to make a lot of effort. It's not that I want to change and I'm going to go out and expect people to change. Just try and watch it. I have a feeling you will really like it. Please watch it. I will surely.